राजगढ़ से अगली खबर है। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। इलाज के दौरान युवती की मौत हुई। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने यह आरोप लगाया है डॉक्टर पर कि शराब के नशे में इलाज डॉक्टर ने किया है। ओपीडी के सामने धरने पर परिजन बैठ गए हैं। 3 दिन से अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने दम तोड़ने से 10 मिनट पहले उसे रेफर किया था। दम तोड़ने से 10 मिनट पहले, यानी जब उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। गुस्साई भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। आरोप ये लग रहा है कि शराब के नशे में धुत होकर, यानी शराब के नशे में इलाज किया गया है। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, राजगढ़ के हमारे संवाददाता हैं। अरुण, जो बात सामने निकल कर आ रही कि डॉक्टर ने शराब पीकर इलाज किया, इसमें कितनी सच्चाई है? परिजन ये कैसे कंफर्म होकर कह रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि रेफर करने में बहुत देर कर दी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर जो है, डॉक्टर ओम उस समय रात जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, अमर सिंह ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि ये शराब के नशे में इलाज करते हैं। लेकिन फिलहाल जो युवती जिसकी इस अस्पताल में मौत हुई है, वो 3 दिनों से अस्पताल में एडमिट थी। वो 2 दिनों से आती थी, ट्रीटमेंट करवाती थी और अपने घर चली जाया करती थी। लेकिन जब कल रात को उसकी तबीयत गड़बड़ हुई तो उसके परिजन उसको लेकर के आए, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी कराया। डॉक्टर ने आके चेक भी किया, लेकिन 10 मिनट के बाद में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद में परिजन गुस्सा हो गए और ओपीडी के सामने जमकर के नारेबाजी करने लगे और हंगामा होने से लगा। जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हल्के बल का प्रयोग भी किया कि ताकि पब्लिक को हटाया जा सके और समझाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप यहाँ पे लगाया है कि डॉक्टर जो है वो शराब के नशे में थे और इस वजह से युवती की मौत हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद में ही तमाम चीजें सामने आएंगी, क्योंकि परिजन जो है वो इस बात पे अड़ गए थे कि डॉक्टर का मेडिकल होना चाहिए, कि यदि डॉक्टर शराब के नशे में नहीं है तो फिर युवती की मौत कैसे हुई। उनका आरोप है कि शराब के नशे में ही डॉक्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो युवती है उसकी मौत हुई है। और राहुल जी, बताना चाहूंगा कि इस तरह का मामला ये राजगढ़ जिला चिकित्सालय में कोई नया मामला नहीं है। पिछले 3 दिनों से ये राजगढ़ जिला चिकित्सालय पूरी तरह से सुर्खियों में है। सबसे पहले दिन यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के साथ में बदतमीजी होती है, जिसकी एफआईआर लॉन्च होती है। दूसरे दिन यहाँ पे एक एएसआई को पीटा जाता है और जो बदमाश है उनको बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन पुलिस गिरफ्तार करती है। और ये बीती रात की घटना है कि इस तरह से एक युवती की मौत हो जाती है। इस बात पर अड़े हुए थे कि डॉक्टर का मेडिकल हो जाना चाहिए। बात जिला चिकित्सालय की थी और अगर लोगों को डाउट था तो इसमें करवाने में क्या दिक्कत थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंदौर अपने दर्शकों को लेकर चलेंगे। प्रजापत नगर में चाकू लहराने वाला बदमाश जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश आकाश मालवी चाकू लेकर लोगों को धमका रहा था। सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। द्वारकापुरी थाना पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। द्वारकापुरी थाना कार्रवाई कर रही है। प्रजापत नगर में चाकू लहराने वाला गिरफ्तार हुआ है। बदमाश चाकू दिखाकर लोगों को धमका रहा था आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई है ये घटना। और एक बड़ी लापरवाही है ग्वालियर में। ये लापरवाही कैसे मैं कह रहा हूं, चूंकि स्कूल की 4थी मंजिल से एक 7वीं कक्षा का छात्र गिर गया, उसका इलाज चल रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये बहोड़ापुर थाना पुलिस जांच कर रही है। और देखिए वो 4थी मंजिल से गिरा कैसे, क्या वजह थी, वो कैसे गिरा। कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही स्कूल प्रबंधन की ही बनती है, क्योंकि स्कूल परिसर के अगर अंदर किसी का बच्चा है तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। क्या रेलिंग प्रॉपर नहीं थी, वो दौड़ रहा था, वहां से अचानक से वो नियंत्रण खो दिया। और वजह ये दौड़ वहां पर क्यों रहा था, क्या इस स्कूल के पास खेल का मैदान नहीं है, क्या वजह है, ये तमाम सारे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। और आजकल तो स्कूल हर जगह हर गली मोहल्ले में खुल जा रहे हैं और कई बार तो जो ज़रूरी चीज़ें होती, सुविधाएं होती, वो भी उनके पास नहीं रहती हैं। लेकिन फिलहाल इस स्कूल की क्या बात है, ये जांच का विषय है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के क्या हाल हैं,
इसकी एक और तस्वीर हमारे पास है। ये तस्वीर आ गई है। ये तस्वीर शिक्षा के मंदिरों और शिक्षकों को भी शर्मसार करने वाली है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जबलपुर के मंझौली के शासकीय प्राथमिक शाला नंदग्राम का है। यहाँ विनोद माझी नाम के एक शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के बजाय सोते हुए देखे गए। स्कूल टाइम में शिक्षक ने बच्चों को क्लासरूम से बाहर भगा दिया, फिर अपने कपड़े उतारे और फिर बच्चों के बस्तों को तकिया बनाकर आराम से क्लासरूम में वो सो गया। शिक्षक विनोद माझी की इस करतूत का वीडियो भी सामने आया है। शिकायत मिलने पर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। शिक्षक विनोद माझी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्राथमिक शाला नंदग्राम का मामला है और संबंधित शिक्षक का नाम विनोद माझी है और इससे पूर्व भी मेरे पास इनकी शिकायतें आई हैं और इस संबंध में मेरे द्वारा स्वयं उस शाला का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण मेरे द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी और 15 और 20 डेज में संबंधित पे उचित कार्रवाई प्रेषित की जाएगी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम को पत्र लिखा है। इंदौर से खबर है ये। मस्जिद पर पोस्टर के मामले में यह पत्र लिखा गया है। पोस्टर पर की गई टिप्पणियों से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता एकलव्य गौड़ ने की थी टिप्पणी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास का यह पत्र है जो उन्होंने सीएम को लिखा है। कैलाश विजयवर्गीय और एकलव्य गौड़ ने टिप्पणी की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे, प्रचार करने जाएंगे। झारखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लातेहार विधानसभा के नगड़ा, बालूमाथ में जनसभा करेंगे, पांकी विधानसभा के मानगढ़ मैदान में जनसभा करेंगे, चतरा विधानसभा के प्रतापपुर में वो जनसभा करेंगे। तो उनकी 3 जनसभाएं हैं झारखंड में। चूंकि वहां पर चुनाव है 13 और 20 यानी 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है, तो पहले फेज के प्रचार के लिए ये तीनों जो सीटें जहां पर जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ये तीनों पहले फेज में इलेक्शन होना है। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को कल सौगात मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे राशि। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। कल इंदौर से सीएम जारी करेंगे 1,574 करोड़ रुपए, यानी कल लाडली बहनों को सौगात मिलेगी 1,250 रुपए की। क्योंकि धनराशि बढ़ी गई तो आप जान ही रहे हैं, तो कल इंदौर से सीएम जारी करेंगे 1,574 या कहिए 1,574 करोड़ रुपए। श्योपुर से खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक आपको अलग अंदाज दिखाते हैं। सीएम ने आम जनों के साथ यानी आम लोगों के साथ समय बिताया है। जनसभा के बाद उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया है, उनके साथ चाट खाई है, स्थानीय मिठाइयाँ जो खाई है जो वहाँ मिलती है, और उनके साथ रामनिवास रावत भी दिखे। और ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज हमें देखने को मिला, तो हमने कहा कि इन तस्वीरों को आपको भी दिखाना चाहिए। ये सहजता किसी भी राजनेता में होनी चाहिए। कल बनेगा तलवारबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 5,000 महिलाएं तलवारबाजी करेंगी। 1 महीने से ये अभ्यास कर रही हैं। 1 महीने से अभ्यास कर रही हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। नेहरू स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। तो कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। एक साथ 5,000 महिलाएं तलवारबाजी करेंगी। अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर रहेंगे बतौर मुख्य अतिथि। हालांकि वो भी तलवार चलाने में बहुत एक्सपर्ट है। आपने उनकी कई तस्वीरें देखी होंगी सीएम की, बड़ी वायरल हो रही थी। अब 5,000
महिलाएं कल एक साथ तलवारबाजी करेंगी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। यानी अब तक इसके पहले नहीं हुआ था। 5000 महिलाएं एक साथ तलवारबाजी करेंगी, ये अब तक कहीं नहीं हुआ था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। कटनी जिले के बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कोतवाली थाने में पुलिस वालों से गाली गलौज और हंगामा करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो बुधवार की रात का बताया जा रहा है। इधर वीडियो के सामने आते ही कटनी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने बीजेपी और सरकार पर तंज कसते हुए जमकर निशाना साधा। वहीं जब मामला तूल पकड़ा तो वीडियो में दिख रहे बीजेपी नगर अध्यक्ष अभिषेक ताम्रकार की सफाई सामने आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। भैया इस शहर में दारू नहीं बिक रही क्या? जिस प्रकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कटनी कोतवाली में पुलिस के आला अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को गाली गलौज बक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कटनी में स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, तो मैं माननीय मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी सच बोल रहे हैं? और मेरा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी से आग्रह है कि ऐसे गुंडे जो आपके थाने में दारू पीकर इस प्रकार का उत्पात मचा रहे हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही कर आप एक मिसाल कायम करें। देखिए, विपक्ष तो बहाना ढूंढता है, चूंकि राजनीतिक दल के हम पदाधिकारी हैं और अगर हम किसी विषय को संज्ञान में लेकर अगर हम वहाँ पहुँचे तो हमने अगर वहाँ विषय को शांत कराया तो विपक्ष उसको अनावश्यक तूल देने का काम कर रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि गाली गलौज किसी ने अगर किया है तो उसमें मैंने भी वीडियो देखा है कि अगर इस तरह का किसी ने अभद्रता की है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चूँकि पुलिसकर्मी भी पीछे खड़े थे और कुछ उपद्रवी तत्व भी पीछे थे जो कहीं ना कहीं उनके बीच में गहमा गहमी चल रही थी, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि गाली गलौज किसने किया। हो सकता है वीडियो से भी छेड़खानी भी हो सकती है। अब भोपाल आपको लेकर चलते हैं। कपड़े की दुकान में तड़के सुबह आग लग गई है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। मार्केट में कई कपड़े की दुकानें हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। ये बैरागढ़ स्थित मुख्य मार्ग पर कपड़े की दुकान है जहां पर भीषण आग लग गई। कपड़े की दुकान में तड़के सुबह आग लगी है। आग कैसे लगी ये फिलहाल अभी जांच का विषय है।